हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 7th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको क्या दिया गया है। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? तो चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे कि जब आप प्रतिबिंब में जो है अपना प्रतिबिंब देखते हो, जो मिरर होता है, दर्पण होता है उसमें, तो आप में और आपका जो प्रतिबिंब बनता है उन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दक्षिण या वाम दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति जो है वो दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। यानी जो आपका दायां भाग है वो आपका बायां भाग दिखाई देगा और जो आपका बायां भाग है वो आपका दायां भाग जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें वाम क्या होता है? वाम यानी आपका जो बायां भाग है। क्लियर? तो वो जो है आपका दाहिना दिखाई देता है। इस तरह से इसमें दिखाई देता है। आप जो दर्पण होता है उसके सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाएंगे तो आपको लगेगा प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, और अगर आप बायां उठाओगे तो आपको लगेगा कि जो भी प्रतिबिंब आप दर्पण में देख रहे हो उसका दायां भाग दिखाई आपको देता है। नेक्स्ट देखिए, राम ने रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को जो है इस तरह से लिखे हुए देखा। तो एम्बुलेंस को कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यानी जो भी अक्षर हैं वो क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। राम ने अपने शिक्षक से इसके कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया कि रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में वाहन को देखते हैं, तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ पाते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। यानी क्या होता है कि जब जो पीछे वाले वाहन हैं, ठीक है, वो जब देखेंगे कि एम्बुलेंस आ रही है तो क्या होगा? एम्बुलेंस ऐसे लिखवाते हैं, तो जब वो दर्पण में देखेंगे तो एम्बुलेंस उनको जो है ऐसे दिखाई देगा। क्लियर? तो उससे क्या होगा? वो आसानी से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जो एम्बुलेंस है उसको ऐसे लिख दिया गया तो वो फिर ऐसे दिखाई देगी लिखी हुई। ठीक है, तो ऐसे दिखाई देने से ये क्लियर प्रॉपर पढ़ने में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा है, इसलिए एम्बुलेंस को ऐसे लिखते हैं ताकि जो पढ़ने में आएगा, दर्पण में दिखाई देगा, वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि दर्पण की जो ये गुण है कि उसमें दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है, उसी के कारण दर्पण में जो है इसको ऐसा लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये रीज़न होता है। आप इसको एक गतिविधि से भी करके देख सकते हो। कागज़ के कुछ टुकड़े लीजिए, एक कागज़ पर एम्बुलेंस लिखें और दूसरे कागज़ पर टॉम लिखें। अब आप इन दोनों कागज़ के टुकड़े दर्पण के सामने रख कर देखें, क्या उनमें प्रतिबिंब में कोई अंतर आया है या नहीं। इस तरह से कुछ और शब्दों को लिखकर दर्पण के सामने रखकर उनके प्रतिबिंब को देखिए। तो जब आप जो है कागज़ के ऊपर इस तरह से एम्बुलेंस आप कागज़ के ऊपर लिखेंगे तो आप जो है जब दर्पण में देखेंगे तो आपको एम्बुलेंस कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और जब आप देखेंगे कि आपने कागज़ पर क्या लिखा है, आपने कागज़ पर टॉम लिखा है, तो जब आप टॉम को देखेंगे तो दर्पण के अंदर ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, MOT ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी जो दायां है वो बायां दिखाई देता है और बायां जो है वो दायां दिखाई देता है। इसी तरह आप अपना नाम भी इसके अंदर लिखकर देख सकते हैं कि आपका नाम जो है वो कैसा दिखाई देता है। और जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है
उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका एक और भी है बच्चों, आप अपनी कॉपी के ऊपर थोड़ा सा पेन को डार्क करके यानी थोड़ा सा प्रेस करके पेन को और तब आप लिखिए, और पीछे जो आपको चीज़ दिखाई देगी, जैसा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वैसा ही आपको दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, आप कॉपी के ऊपर इसको लिख के और आप देखिए कि क्या दर्पण में आपको उसको सेम वैसा ही दिखाई देता है जैसे आपने कॉपी के ऊपर लिख के उसकी जो छाप आती है ना, पीछे इमेज आती है, वही आपको जो है उसमें दिखाई देती है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें, यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है। तो आपको यही करना है, अपना नाम जो भी आपका नाम है, मान लीजिए यहाँ पे हम उदाहरण के लिए दे रहे हैं कमल लिखा है हमने। ठीक है, तो कमल जो है वो जब आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो इसमें कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। ए जो है एज इट इज दिखाई देगा, एम भी ऐसे ही दिखाई देगा, ए ऐसे ही दिखाई देगा, और जो के है वो ऐसे उल्टा ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इसका जो है आंसर लिख देंगे, अपने नाम के साथ आपको ये करके देखना है। सेकंड है प्रश्न 2, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगती हैं। तो यानी जो भी अक्षर हैं उनकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उन्हीं के जैसा बनेगा। ऐसे जो हैं वर्णमाला, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के अक्षरों के बारे में आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो ऐसे अक्षर कौन कौन से होंगे, ऐसे अक्षर जो है आपके, देखिए इसको हम क्लियर करेंगे। ऐसे अक्षर आपके ये वाले हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे, ए होगा, ठीक है, ए एच, उसके बाद और कौन सा होगा, आई है, एम है, ओ है, ठीक है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, उसके अलावा एक्स, उसके अलावा वाई। क्लियर, तो ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये आपको अपनी कॉपी में कर लेना है, प्रश्न 2 का उत्तर रहेगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।